यो लोकेन्दु समो यमाश्रितवती कीर्तिः सुधास्यन्दिनी येनाकारिगतिः सुबीजकनिभा यस्मै जना संस्पृहा यस्माज्ज्ञाननदी विनिर्गतवती यस्योपकारो महान् यस्मिन् ध्यानगते विनश्यति तमः पायात् कबीरसनः यस्मिन् ध्यानगते विनश्यति तमः पायात् कबीरसनः शब्द विचारे पथ चले ज्ञान गली दे पाँव शब्द विचारे पथ चले ज्ञान गली दे पाँव क्या रमता क्या बैठता क्या गृह कंदला छाँव क्या रमता क्या बैठता क्या गृह कंदला छाँव वंदौ सत्य कबीर को चरण कमल सिरनाय या सुज्ञान रवि कर निकर भ्रमतम दे तन सार या सुज्ञान रवि कर निकर भ्रमतम दे तन सार। श्री सद्गुरुवे नमः। आज हम सब लोग भक्त श्री देवदास जी रामेश्वर, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कांति बहन जी के इस पवित्र घर में हम सब लोग उपस्थित हैं। संध्या पूजन साध्वी बहनों के भजन के बाद मुझे भी 2 शब्द और 2 भजन करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। कांति बहन जी का बुधवार को जन्मदिन था, उसके लिए हार्दिक बधाई। बहुत ही सुंदर समायोजन, बहुत ही सुंदर आप सब लोगों ने सजावट किया घर में, और आप सब लोगों की भक्ति अनुपम है, क्योंकि सभी लोग हैप्पी बर्थडे मनाने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन आप लोग हर साल मैं देखता हूँ परिवार में किसी का भी जन्मदिन आता है तो कभी पूजा करते हैं, कभी ये सात्विक संध्या सत्संग करते हैं आप सब लोग। तो ये आप सबके हृदय में भक्ति है और इसी का परिचायक है ये सभी आध्यात्मिक कार्यक्रम। तो आज एक सुअवसर कांति बहन के लिए और साथ ही साथ और क्या बोले आपने, उनके लिए भी आज का ये सत्संग का आशीर्वाद का समय, अंत में हम सब लोग आशीर्वाद भी देंगे। तो आइए थोड़ा भजनों की ओर बढ़ते हैं। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, अगर भी व्यक्ति, क्योंकि हम लोग का जीवन प्रारंभ होता है जब हम श्वास लेना प्रारंभ करते हैं। माँ के गर्भ से बच्चे का जब जन्म होता है तो प्रथम श्वास और अंतिम श्वास, हम प्रथम श्वास अंदर लेते हैं और अंतिम श्वास बाहर छोड़ते हैं। ये जीवन की यात्रा का एक लंबा समय हो या छोटा समय हो, यही जीवन है, यही कर्म है। इसी में हम ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, वैराग्य योग, जितने भी हम सब कर सकते हैं वो हम सबको करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो सद्गुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि शब्द विचारे पथ चले ज्ञान गली दे पाँव। अगर व्यक्ति अपने जीवन में गुरुजनों की आज्ञा को विचार करके अगर चलता है और अपने अंतर विवेक को जागृत रखता है, क्योंकि बहुत आवश्यक है कि परमात्मा ने हम सब लोगों को दिया, मन बुद्धि विवेक सब कुछ दिया है, लेकिन हमारे अंतर ज्ञान अगर जागृत नहीं है तो हमारे मन और बुद्धि केवल काम नहीं करेंगे जीवन को सुपथ पे ले जाने के लिए। सद्गुरु कबीर साहब ने कहा, क्या रमता क्या बैठता। कोई आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति भिन्न भिन्न स्थानों पर जाए। अभी भजन हम लोग सुन रहे थे, तीर्थों की यात्रा करे, इस मंदिर उस मंदिर, इस संप्रदाय उस संप्रदाय, कहाँ कहाँ जाए, इसकी कोई विशेषता नहीं है। और यह भी आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति जाकर के किसी गुफा में बैठे, क्या गृह अर्थात घर में रहे या किसी कंदला कहते हैं गुफा में, यहाँ पर हम लोग उसको अगर क्रियोल में कहें तो कावेन, सामान्यतः कावेन का अर्थ तो कुछ और भी होता है, लेकिन गुफा में भी जाकर के बैठने की आवश्यकता नहीं है अगर व्यक्ति के जीवन में अंतर ज्ञान, अंतर विवेक अगर जागृत है तो। और इसी के जागृति के लिए सद्गुरु कबीर साहब ने शब्द सुरत योग की साधना दी। इसलिए हम सब लोग सद्गुरु की प्रार्थना करते हैं। ये भजन जो आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं, ये भजन शब्दावली में से हमने लिया है
और इस भजन में सदगुरु कबीर साहब ने किस प्रकार से सृष्टि की, और सृष्टि का प्रथम जो व्यक्ति है वह है निरंजन। क्योंकि सत्य पुरुष परमात्मा ने, जो हमारे ऋषियों ने कहा कि स ऐच्छत, उसने क्या इच्छा की, लोकानुसृज, हम इस यूनिवर्स की रचना करें। लोकानुसृज, एको हम बहुश्याम, मैं अकेला हूँ और बहुत हो जाऊं। उस सत्य पुरुष परमात्मा ने इच्छा की, और उस इच्छा से क्या हुआ, तो कि ये कथा अनुराग सागर में हम सब लोगों को मिलती है कि सर्वप्रथम उस सत्य पुरुष परमात्मा ने अष्टांगी, आद्याशक्ति और काल निरंजन को उत्पन्न किया, और इन दोनों के संयोग से ब्रह्मा और विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई। काल निरंजन लुप्त हो गए, अर्थात अदृश्य हो गए, जिनके खोजने के लिए ब्रह्मा जी ऊपर की ओर जाते हैं और विष्णु जी नीचे की ओर जाते हैं। ऊपर की ओर जाने की यात्रा में ब्रह्मा जी ने बहुत प्रयास किया कि ऊपर जाकर के इसका प्रथम छोर को हम प्राप्त कर लें। इसी प्रकार विष्णु जी पाताल लोक की ओर गए और अनेक अनेक लोगों को उन्होंने पार करते हुए उन्होंने प्रयास किया कि उस काल निरंजन की जो अंतिम छोर है, क्योंकि वो ज्योति स्वरूप बन गए काल निरंजन अपना स्वरूप को छोड़ करके, तो उनका अंत विष्णु जी नहीं पा पाए, अंतिम छोर कहाँ पर है। और उन्होंने आकर के आद्याशक्ति को यही कहा कि माँ, हमने नहीं प्राप्त कर पाया। लेकिन ब्रह्मा जी ने ऊपर वो चलते गए, लेकिन उनको प्राप्ति नहीं हुई कि प्रथम उसका जो ऊपर का हिस्सा है कहाँ से प्रारंभ हुआ, ये उन्होंने प्राप्त नहीं किया। लेकिन एक झूठ बोला, और झूठ बोलने के उन्होंने गायत्री कहते हैं और केतकी का पुष्प और गौ माता, इन तीनों को विटनेस बनाया और इन लोगों से झूठ बोलवाया कि हाँ, ब्रह्मा जी ने उसका जो प्रारंभ है उसको उन्होंने देखा, उन्होंने प्राप्त किया, उन्होंने उसकी खोज कर ली। और इस झूठ को अष्टांगी उस आद्याशक्ति ने जान लिया कि ब्रह्मा झूठ बोल रहे हैं, इसलिए उनको पूजा से उन्होंने उसको निवृत्त कर दिया, अर्थात उनकी पूजा, कहा कि आपकी पूजा कहीं कभी भी नहीं होगी। क्योंकि साथ ही साथ उन्होंने जो ब्रह्मासो ध्येय न साई, अर्थात उन्होंने अपचार भी किया गायत्री के साथ में, केतकी के साथ में। और गौ माता को उन्होंने कहा कि तुमने जो मुंह से एक सिर हिलाया है हाँ के लिए, तुम्हारे सिर की पूजा नहीं होगी बल्कि पूछ की पूजा होगी। तो गौ माता की पूछ की पूजा होती है, आप हम सब लोग जानते हैं। और इसी प्रकार भगवान विष्णु गोरे थे जब उत्पन्न हुए, लेकिन नागलोक आदि लोग में जब गए नीचे की ओर, पाताल की ओर, तो उनका वर्ण कृष्ण वर्ण का हो गया। तो सदगुरु कबीर साहब ने इस कथा को बहुत विस्तार से अनुराग सागर में बताया, लेकिन यहाँ पर इस भजन में कथा नहीं है। लेकिन उस काल निरंजन ने संसार के सृष्टि करने के बाद किस प्रकार से लोगों को इसके जाल में फंसा दिया, इसके बारे में इस भजन में सदगुरु कबीर साहब बतला रहे हैं। संतो निरंजन जाल पसारा, ये भजन है। और ये भजन हम सब लोग बहुत कम सुनने को मिलता है, क्योंकि सामान्यतः ये कहीं कैसेट आदि में भी नहीं है, लेकिन मुझको मिला तो हमने इस भजन को लिया और प्रयास किया इस भजन को एक राग देने का। और ये हमने टेलीविज़न पर इसको गाया है। और साथ ही साथ मैं समझता हूँ कि अगले 15 दिन के बाद या शायद 3 सप्ताह के बाद में ये कार्यक्रम में आपको मिलेगा भी सदगुरु कबीर साहब जी के ज्ञान में। तो ये भजन प्रस्तुत है, संतो निरंजन जाल पसारा। संतो निरंजन जाल पसारा, संतो निरंजन जाल पसारा। स्वर्ग पाताल ब्रह्म भूमंडल, स्वर्ग पाताल मर्त्य मंडल रचि तीन लोक विस्तारा। स्वर्ग पाताल मर्त्य मंडल रचि तीन लोक विस्तारा। स्वर्ग पाताल मर्त्य मंडल रचि, स्वर्ग
पसारा संतो निरंजन जाल पसारा। हरिहर ब्रह्मा को प्रगटायो तिन्हें दियो सिर भारा। हरिहर ब्रह्मा को प्रगटायो तिन्हें दियो सिर भारा। ठाम ठाम तीरथ रचिरोप्यो ठाम ठाम तीरथ रचिरोप्यो। ठगबे को संसारा संतो निरंजन जाल पसारा संतो निरंजन जाल पसारा। चौरासी बीच जीव फसावे कबहु न होय उबारा। चौरासी बीच जीव फसावे कबहु न होय उबारा। जारी बारी भस्मी कर डारे जारी बारी भस्मी कर डारे। फिर देव अवतारा संतो निरंजन जाल पसारा संतो निरंजन जाल पसारा। आवागमन रखै उरझाई पूरे भव की धारा। आवागमन रखै उरझाई पूरे भव की धारा। सद्गुरु शब्द बिना नर चीने सद्गुरु शब्द बिना नर चीने। कैसे उतरे पारा संतो निरंजन जाल पसारा संतो निरंजन जाल पसारा। माया फांस फंसाए जीव सब आप बने कर तारा। माया फांस फंसाए जीव सब आप बने कर तारा। सत्य पुरुष का अमर लोक है सत्य पुरुष का अमर लोक है। तापु जो द्वारा संतो निरंजन जाल पसारा संतो निरंजन जाल पसारा। धर्म आचार यज्ञ तप ले व्यवहारा। धर्म आचार यज्ञ तप ले व्यवहारा। जासे मिले अखंड मोक्ष सुख जासे मिले अखंड मोक्ष सुख। सोमायक है न्यारा संतो निरंजन जाल पसारा संतो निरंजन जाल पसारा। काल जाल से बाँचा चाहो बहु शब्द तत् सारा। काल जाल से बाँचा चाहो बहु शब्द तत् सारा। कहीं कबीर अमर करि राखो कहीं कबीर अमर करि राखो। जो निज हो यह हमारा संतो निरंजन जाल पसारा संतो निरंजन जाल पसारा। स्वर्ग पताल
पाताल मर्त्य मंडल रचि, स्वर्ग पाताल मर्त्य मंडल रचि, तीन लोक विस्तारा, संतो रंजन जाल पसारा, संतो रंजन जाल पसारा, संतो रंजन जाल पसारा। जय सत्यनाम जय तु सत्य कबीरा। सदगुरु कबीर साहब इस भजन के माध्यम से बहुत सुंदर एक उपदेश हम सब लोगों को दे रहे हैं, क्योंकि समस्त सृष्टि की रचना 5 तत्व और 3 गुण यही है। क्योंकि 5 तत्व हम सब लोग जानते हैं, और सत्य रज और तम, ये सब हम लोगों के जीवन में एक ऐसा प्रभाव डालते हैं। क्योंकि आप अगर भोजन अगर ज़्यादा कर लें तो आप देखते हैं मन भारी हो जाता है, सोने की इच्छा होती है, तब भजन करना कठिन होता है। इसी प्रकार जितने भी तत्व हैं वो सब अपना अपना रूप दिखलाते हैं, क्योंकि हर तत्व का 5 तत्व है, 5 की 25 प्रकृतियां हैं, हर तत्व के 5-5 कार्य हैं। इसलिए 5 तत्व की मिला करके 5 का मिला करके 5×5 = 25 हो जाते हैं। और इसके साथ 3 गुण हैं, सत रज और तम। जब हम सात्विक प्रवृत्ति में होते हैं तो ये सत्संग में, पूजा में, ध्यान में जो भी हमारे शुभ कर्म हैं, वो सब शुभ संकल्प भी हमारे अंदर से न केवल शरीर से बल्कि हमारा मन भी पवित्र होता है जब हम सात्विक वृत्ति में रहते हैं। लेकिन जब राजसी वृत्ति में आते हैं तो हमारी सात्विक वृत्ति कम होने लगती है, और फिर राजसी वृत्ति में हमारे जो दैनिक कार्य हैं वो सब हम कार्य करते हैं, और कभी कभी सभी कार्य करते हुए नौकरी के, बिजनेस के, हम परमात्मा को भूल जाते हैं। लेकिन जब तामसी वृत्ति आती है तब हमारे लिए सबसे बड़ा दुखदाई होता है। जीवन का जो समय है हमारा, एक कहना चाहिए वो हमारे लिए ब्लैक टाइम होता है, अंधेरा का समय होता है, वो माया से आबद्ध होता है। और इसी से बचने की सदगुरु कबीर साहब हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि ये जो निरंजन की जो माया है वो हमारे लिए एक अंधकार का, हमारे जीवन को ले जाने का मार्ग बतलाता है। तो हम तमस की वृत्ति से बचें, पलाव से बचें, लोगों की बुराई करने से बचें, अपने अंदर जो भी बुराइयां प्रविष्ट हो गई हैं अपने अंतर में देखें। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा आपना मुझसे बुरा न कोई। जब हम एक अंगुली की आगे की ओर करते हैं तो 3 अंगुली हमारे अपने ओर आती है। इसलिए बार बार साहब कबीर कहते हैं कि मुझसा बुरा न कोई, हम दूसरों की बुराई निकलने के पीछा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब हम दूसरों की बुराई निकालते हैं तो हमारा जीवन उससे कलंकित होता है, हमारे पुण्य कम होते हैं और उसको चला जाता है जिसकी हम बुराई करते हैं। तो ये तामसी वृत्ति के कर्म हैं। तामसी वृत्ति में आने व्यक्ति क्रोध करता है, लोभ करता है, मोह करता है, और बार बार उस ओर प्रवृत्त होता है जो हमें मना किया जाता है गुरुजनों से। जैसे भी भजनों में गाया गया कि आदमी कितना भी पढ़ लिख ले, विद्वान हो जाए, कितने भी तीर्थों की यात्रा कर ले, लेकिन गुरु के उपदेश को यदि नहीं मानता है तो ये सारे के सारे क्रियाएं हमें कुछ फल नहीं दे सकते। हमारा शरीर जाएगा, तीर्थ यात्रा करेगा, लेकिन मन हमारा तामसी वृत्ति में रहेंगे तो उसका तीर्थ के यात्रा का या उन मंदिरों के दर्शन का या संतों के भी जाकर के अगर हम सत्संग में आए हैं और मन में अगर तमस वृत्ति चल रही है, बुराई ही अगर हमारे अंदर में चल रहा है, तो उस सत्संग का भी लाभ हम नहीं, पूजा का भी लाभ नहीं ले पाएंगे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने इस भजन के माध्यम से हम सब लोगों को एक बहुत सुंदर उपदेश दिया कि काल निरंजन की माया हम सब लोगों को फंसाती है, और इससे बचने का एक ही उपाय है कि सदगुरु का ध्यान हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। एक सुंदर भजन और आप सब लोगों के बीच में, जिसका संगीत संयोजन हमारे साथी बहनों ने किया, और धन्यवाद है। इस भजन को भी हमने MBC में डाला है। ये आफ्टर 4 या 5 वीक के बाद में ये मिलेगा भजन सदगुरु कबीर साहब जी के ज्ञान टेलीविज़न कार्यक्रम पर। तो ये भजन आप सब लोगों की सेवा में, बहुत ही सुंदर भजन मोरा, ये बहुत ही प्रसिद्ध भजन कबीर साहब का, हमारे संतों ने खूब गाया है इसको, लेकिन एक सुंदर रूप दिया है बहनों ने। धन्यवाद आप लोगों को। ये भजन हमें आप लोगों से प्राप्त हुआ, और इसमें सदगुरु कबीर साहब ने यही कहा, मोरा हीरा हेराए गए कचरे में। थोड़ा सा इसमें भोजपुरी टोन है, भोजपुरी थोड़ा भाव लिया हुआ ये भजन है, जिसमें हम सब लोगों को परमात्मा ने क्या दिया हीरा के रूप में, वो दिया है आत्मधन, है ना। एक धन है जो हम कमाते हैं, बाहर से अर्जित करते हैं, और एक धन है जो हमें जन्म से प्राप्त हुआ है, वो है आत्मधन। और आत्मधन हमारा कब चला जाता है कचरे में,
जब हम भूल जाते हैं कि इस मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। इस मानव जीवन को परमात्मा ने दिया साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये जीवन हमें मिला है मोक्ष की प्राप्ति के लिए, क्योंकि बाकी जितने भी हमने इंद्रियों के सुख लेने थे पिछले 84 लाख योनियों में हमने यही किया है, खाना पीना शयन करना, अपने वंश की वृद्धि करना, यही हमने किया है। लेकिन इस जन्म में आकर के उन कार्यों को सद्गुरु ने मना नहीं किया उनको न करो, लेकिन विवेक के साथ बुद्धि के साथ में और उसको संतुलित करते हुए उसको लेने के लिए कहा गया। संत का अर्थ होता है जो संतुलन जानता है। साधु का अर्थ यही होता है जो अपने इंद्रियों पर साधना करता है, संतुलन लाता है। यही है साधना संतों के लिए, साधुओं के लिए और हम सब लोगों के लिए। सदगुरु कबीर साहब इस भजन के माध्यम से यही हम सब लोगों को उपदेश दे रहे हैं। तो इस प्यारे भजन को हम सब लोग आनंद लेते हैं। काशी में कोई मथुरा में, कोई ढूंढे 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 पानी पथरे में, कोई ढूंढे पानी पथरे में, मोरा हीरा हेराए गयो कचरे में, मोरा हीरा हेराए गयो कचरे में। कचरे में साधु कचरे में, कचरे में साधु कचरे में, मोरा हीरा हेराए गयो कचरे में। पाँच पचीस तीन के भीतर, 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 लागी रहे बहु फिकरे में, लागी रहे बहु फिकरे में, मोरा हीरा हेराए गयो कचरे में, मोरा हीरा हेराए गयो। कचरे में साधु कचरे में, मोरा हीरा हेराए गयो कचरे में, मोरा हीरा हेराए गयो कचरे में। सुर नर मुनियति पीरयवलिया, सुर नर मुनियति पीरयवलिया, सुर नर मुनियति पीरयवलिया, सुर नर मुनियति पीरयवलिया, उलझ रहे बहु नखरे में, उलझ रहे बहु नखरे में, मोरा हीरा हेराए गयो कचरे में, मोरा हीरा हेराए गयो। कचरे में साधु कचरे में, कचरे में साधु कचरे में, मोरा हीरा
गयो कचरे में। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो। बांध छिपाए लियो अचरे में, बांध छिपाए लियो अचरे में। हीरा हेराएगा कचरे में। कचरे में साधु कचरे में, कचरे में साधु कचरे में। मोरा हीरा हेराए गयो कचरे में। मोरा कोई ढूंढे पानी में, कोई ढूंढे काशी में, कोई मथुरा 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 में, कोई ढूंढे पानी पथरे में। मोरा हीरा हेराए गयो कचरे में। मोरा हीरा हेराए गयो कचरे में। मोरा हीरा हेराए गयो कचरे में। अंत में आइए साहिब के पावन सत्यनाम धुन का हम सब लोग अपने वाणी को पवित्र करने के लिए धुन में भाग लेते हैं। सब लोग एक साथ। सत्यनाम 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 बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल। सत्यनाम 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 बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल। सत्यनाम 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 बोल, सत्यनाम 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 बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल। 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 प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। सद्गुरु कबीर साहेब की जय। सद्गुरु कबीर साहेब की जय।